हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड हमारे आज के 3 टॉपिक हैं, दैट इज निमेटोड्स, एनालिड्स एंड ऑर्थोपोडा। ओके, एंड वी हैव कंप्लीटेड प्लांटे, मोनेरा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड इवन मैंने एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस भी आपको पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ एनिमल किंगडम, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। सो द नेक्स्ट एंड फोर्थ एनिमल किंगडम दैट विल गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट इज निमैटहेल्मिन्थीज, और यू कैन से निमैटोडा। सी निमैटोडा ये क्या है? राउंड वर्म की क्लास है। क्या है? राउंड वर्म की क्लास है। जबकि आप प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ते हो, वो कौन सी क्लास होती है? फ्लैट वर्म की क्लास होती है। और फ्लैट वर्म कैसे नाम पढ़ा था मैंने उसको डिटेल में बताया था। ठीक है, निमैटहेल्मिन्थीज दीज आर लाइक थ्रेड वर्म्स। ये क्या होते हैं? थ्रेड वर्म्स होते हैं, बिल्कुल पतले धागे की तरह होते हैं, राउंड होते हैं। जैसे धागा देखा होगा वो गोल होता है, ठीक है, लेकिन बहुत थिन होता है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, टैपरिंग एट 2 एंड्स, यानी दोनों ही एंड से क्या होते हैं? ये क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, हमें दूर से देखने पे लगता है कि ये दोनों ही सेम है एंड्स। ठीक है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड टू हेड एंड ट्रंक। बिल्कुल इनकी जो बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा हाईली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है कि आप नेकेड आई से अच्छे से आईज भी देख लो, इनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर्स देख लो, ऐसा नहीं है। बट इन्हें आपको बहुत ज़्यादा हाईली डीपली आपको माइक्रोस्कोप में रहते हुए देखना पड़ता है। बॉडी इज कवर्ड विद स्लाइम लेयर नोन एज क्यूटिकल। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी किससे कवर्ड होती है? स्लाइमी लेयर से कवर्ड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस क्यूटिकल ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट। पहली बात तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी होती है, ताकि जल्दी से कोई पैरासाइट्स, कोई फंगस इन पे इन्फेक्ट अप ना कर ले। और ये वाटर को एब्जॉर्ब, एनवायरनमेंट में जितना मॉइस्चर है उसको कैच करने के भी काम आता है। ओके, sexes are separate, that means male and female organisms are different. ओके, पैरासिटिक इन नेचर, ये खुद क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू कि पैरासाइट्स कौन होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज में मैंने बताया था। दीज आर बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री मैंने बताया था, मतलब कोई एक प्लेन से जब आप इन्हें काटोगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाएंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक इन नेचर, दैट मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ओके, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन, यानी कि इनके अंदर क्या है? सेल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, इनके अंदर ऑर्गन्स भी हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर आप निमैटहेल्मिन्थीज में देख सकते हो। ओके, यानी कि इस कैटेगरी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे नेचर में। ओके, एग्जाम्पल एस्कैरिसिस, जिसे आप राउंड वर्म भी कहते हो, एनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसे आप हुक वर्म भी कहते हो। ओके, दीज आर निमैटोडा। ओके, थ्रेड वर्म्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है पर बॉडी के ऊपर स्लाइम लेयर कवर्ड होती है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दीज आर पैरासिटिक इन नेचर। ओके, एग्जाम्पल्स, 2 ही एग्जाम्पल्स है जो एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज एस्कैरिसिस एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट इज एनालिडा। देखो, जो कि 5th क्लास होती है एनिमल किंगडम की। एनालिडा जो होती है, एनालिडा वर्ड आया है एनालिड से। एनालिड का क्या मतलब होता है? लिटिल सर्कुलर रिंग्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे क्या होंगे? छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स होंगे। ठीक है, प्रेजेंट ओवर होल बॉडी, बिल्कुल इनकी पूरी बॉडी पे क्या होंगे? स्मॉल सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर हाईली सॉफ्ट इन नेचर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, एंड दीज आर मॉइस्ट। और अगर ये मॉइस्ट है तो यानी कि इनकी बॉडी किससे कवर होगी? स्लाइम यानी क्यूटिकल से कवर्ड है। ओके, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगेन बायलेटरल सिमेट्री, यस, एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये बहुत एक अलग फीचर है जो सिर्फ एनालिडा में ही देखा जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? देखो, ब्रेक द वर्ड। मेटामेरिक मतलब मेटामर्स, मेटामर्स का मतलब होता है छोटे छोटे ब्लॉक बन जाना बॉडी में। ओके, एंड सेगमेंटेशन मतलब अपने बॉडी को डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैंने बोला है एनालिडा में रिंग्स प्रेजेंट होती है, तो यानी कि वो रिंग्स क्या कर रही हैं? पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड कर रही है, किस में? ब्लॉक्स में। ओके, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर of presence of little circular rings over whole body is known as metameric segmentation. Okay,
प्रेजेंस ऑफ बॉडी सीलोम, मतलब इनकी बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होती है और वही कैविटी इनकी 3 अलग अलग लेयर बनाती है बॉडी में, यानी कि एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर और एक मिडल लेयर जो आउटर और इनर को डिफ्रेंशिएट करती है। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, जो बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट को एलिमिनेट करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया। जैसे हम क्रोडेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, किडनी होती है, वैसे ही एनालिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ऑल्सो प्रेजेंट। कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, ओके, एंड समटाइम्स स्किन भी होते हैं। देखो, अगर गिल्स हैं तो यानी ये एक्वेटिक में भी आते हैं और स्किन है तो यानी टेरेस्ट्रियल में आते हैं। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, ठीक है, जिसे हम साइंटिफिक नेम में फेरिटीमा लिम्ब्रिकोइटिस कहते हैं। नीरिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, डैम्प वर्म बोलते हैं। हिरुडीना, जिसे हम लीच भी बोलते हैं, लीच आपने देखा होगा, जितने हमारे क्रॉप्स लगते हैं, राइस क्रॉप्स जो होते हैं उसमें हिरुडीना बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है, आपकी बॉडी से स्टिक हो जाता है, ब्लैक कलर का इंसेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, एनालिडा, बहुत सिंपल कैटेगरी है एनिमल किंगडम की, ठीक है। सबसे अलग फीचर इनके अंदर पाया जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, लिटिल रिंग्स प्रेजेंट होती है, अगेन इनकी बॉडी स्लाइम से कवर्ड होती है, क्यूटिकल से कवर्ड होती है। नेफ्रीडिया इनके अंदर एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। गिल्स एंड समटाइम्स स्किन is also present in form of respiratory organ. Example, there are 3 examples only, earthworm, Nereis and Hirudina. Okay, next, that is the most important animal kingdom is Arthropoda. देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसके रीजंस भी आपको बताऊंगी। ऑर्थोपोडा वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑर्थो मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब इनके अंदर क्या, इनके अंदर जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं वो बॉडी से क्या होते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, यानी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड आर्थ्रोपोडा में भी प्रेजेंट होता है। यस, बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी इज प्रेजेंट, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ओके, बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटीन, यहाँ पे बस नाम अलग है लेकिन रोल और फंक्शन उसका सेम है। ओके, क्यूटीन से इनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है, बस क्यूटीन क्या होती है, टफ होती है। It is not slimy in nature, it is tough in nature. Okay, why? Because of presence of calcium in it. काइटिन में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हीमोसील इज प्रेजेंट। अब ये हीमोसील क्या होता है, हीमोसील वो कैविटी होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड फिल रहता है। हीमोसील क्या है, इट इज़ लाइक अ स्टोरेज सैक जिसके अंदर ब्लड फिल रहता है, किसमें, ऑर्थोपोडा एनिमल किंगडम में। ओके, गिल्स, ट्रेकिया, बुक लंग्स आर प्रेजेंट। ओके, किसमें, ऑर्थोपोडा में। दीज ऑल आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे गिल्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, बुक लंग्स हो गया, ये सब, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके आइज़ की, एक बहुत अलग फीचर यही है कि इनके अंदर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है ना। व्हाट इज कंपाउंड आइज, मतलब अगर आप ऑर्गेनिज्म को एक बार में देखोगे तो उनकी सिंगल आइज ही आपको दिखेगी, लेकिन उस सिंगल आइज को जब आप जूम करोगे तो उसके अंदर मल्टीपल छोटी छोटी आइज भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन सिंगल आई मैनी स्मॉल आइज आर फिक्स्ड, बिल्कुल, और वही छोटी छोटी स्मॉल आइज अपनी एक अलग अलग फोटो बनाती है। मतलब अगर कॉकरोच सामने किसी बैक्टीरिया को या किसी चीज़ को देख रहा है तो उसकी एक आइज में ही बहुत सारी पिक्चर्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, these are terrestrial as well as aquatic. Okay, example, scorpion, spider, centipede, prawn, king crab, butterflies, moths, ये सब किस में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। एक चीज़ और जो बहुत अलग फीचर है ऑर्थोपोडा का, क्या, ऑर्थोपोडा की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन। हेड मतलब जिसमें उनका आईज एंड एंटीने आते हैं, ठीक है, और थोरैक्स रीजन कौन सा होता है, जो नेक रीजन होता है। ओके, एब्डोमेन रीजन कौन सा होता है, जिसमें उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ ऑर्थोपोडा में ही प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ मैंने ये क्यों कहा था कि ऑर्थोपोडा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रीज़न इसका ये है, दे आर
more than 80% in whole animal kingdom, found in all habitat like terrestrial, aerial and aquatic conditions. मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्थ पे, आउट ऑफ अगर मैं 10 रेंज दूँ ऑर्थोपोडा की, दैट इज 7-8 तक होती है। मतलब हर 10 एनिमल में से 7 से लेकर 8 तक क्या होते हैं, ऑर्थोपोडा ही एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी हैबिटेट कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब वो टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, वो प्लेन्स में भी रहते हैं, माउंटेन्स में भी रहते हैं, एक्वेटिक में भी रहते हैं, डेजर्ट्स में भी रहते हैं। ठीक है, इसलिए तो इनका हैबिटेट कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा है, अडेप्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑर्थोपोडा बहुत ज़्यादा ही पाए जाते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने क्या 3 मेजर टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। इन टोटल मैंने 6 एनिमल किंगडम अभी तक आपको पढ़ा दिया है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, निमैथहेल्मिन्थीज, एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा. So just go through these 6 animal kingdom from the NCERT, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you so much बच्चों, bye bye.